हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, घर में भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट सिंपल। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट सिंपल, SIMPLE। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए चाहे प्रेजेंट सिंपल बोलिए, बात एक ही है। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ हो तो उसकी पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला सेंटेंस हिंदी का, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट सिंपल का है। अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये मतलब ये सेंटेंस है या नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों को आज हम अच्छे तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमने लिख रखा है ता है, ती है, ते है इत्यादि। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसके आखिर में या तो ता है आएगा, या ती है आएगा, या ते है आएगा इत्यादि। जरा सेंटेंस को देखते हैं। जैसे यहां लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ते ताहूं, ये क्या? ताहूं। ये इसकी पहचान है, मतलब ये हिंदी वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल की ये पहचान है, ताहूं। अब ताहूं आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां देखिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आखिर में ते हैं आ गया। ये सब सेंटेंस के आखिर में है, कहां आएगा? सेंटेंस के आखिर में ते हैं। अब ते हैं आ गया तो यही इसकी पहचान हो गई कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अगला है आप मेरी सहायता करते हैं, यहां भी ते हैं आ गया। ठीक है, पढ़ाते हैं, यहां भी ते आ गया। करती है ना, वे लड़कियां गरीबों की मदद करती है, अब यहां ती है आ गया। क्या आ गया? ती है। ठीक है, ती है या ते हैं, है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बदलता रहेगा। तो ये यहां देखिए वह खाना पकाती है, अब यहां ती है आ गया। तो कुल मिलाकर ये कि अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट मतलब के इंडेफिनिट का, तो उसकी पहचान ये है कि अगर हिंदी वाक्य के आखिर में ता है, ती है, ते है, इनमें से कोई से भी लगा हुआ है तो आप धड़ल्ले से ये बताइए, ये समझिए कि वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल का वो सेंटेंस है ना। अब आते हैं, आप हिंदी वाली पहचान तो आप समझ गए कि आप अगर हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप ता है, ती है, ते है देखकर पहचान जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर अंग्रेजी में प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए क्या है, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फॉर्मूला लिख रखा है, स्ट्रक्चर। चाहे स्ट्रक्चर बोलिए चाहे फॉर्मूला बोलिए, बात वही है। सब्जेक्ट प्लस V1, वी का मतलब यहाँ वर्ब और वन का मतलब फर्स्ट, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा होगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, है ना। तो गो क्या हो गया? V1 हो गया। वेंट क्या हो गया? V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। गॉन क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आइंग फॉर्म। गोज ये वर्ब का एस या एस फॉर्म या V5 बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 यानी एस या एस फॉर्म, और आगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि अंग्रेजी में जो उसकी पहचान है प्रेजेंट सिंपल की, वो है V1 या फिर V5। सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 आ जाए तो आप समझ जाइए, है ना, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी आप मतलब लफड़े के, आप ये समझ जाइए कि वो सेंटेंस क्या? प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो आज हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव जो उसका जो फॉर्मूला होता है या अफर्मेटिव को जो सेंटेंसेस होते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि V1 कहां आएगा, V5 कहां आएगा। सब्जेक्ट तो आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट को मतलब हिंदी में होता है कर्ता, मतलब काम का करने वाला, है ना। अब वर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया, क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। अब सवाल यह कि V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगा?
और V5 किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो V1 का प्रयोग आई है ना, अगर आई लगा हो या V लगा हो या सब्जेक्ट हमारा U बन रहा हो या फिर दे है ना, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन जो बोल दीजिए है ना, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है ना, ये इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा कर्ता सब्जेक्ट आई बन रहा है तब भी हम V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे आई प्ले, क्या बोला मैंने, प्ले। अब ये प्ले देख रहे हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, या टीच आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई सा भी आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, या फिर बोलेंगे दीज गर्ल्स प्ले, या फिर मोहन एंड सोहन प्ले। तो ये आपको समझ में आया होगा कि V1 प्रेजेंट सिंपल में हम लोग V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आई अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो आई प्ले, वी तब भी प्ले है ना, यानी कि V1 का प्रयोग करेंगे। यू अगर सब्जेक्ट बन रहा है तब भी आप V1 का प्रयोग करेंगे। दे अगर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, कर्ता बन रहा है, तब भी आप V1 का प्रयोग करेंगे। या कोई प्लूरल नाउन या तो एक ही नाउन अकेला प्लूरल हो, जैसे बोलेंगे बॉयज, क्या बोला मैंने, बॉयज, ये देख रहे हैं बॉयज है ना, बॉयज। अब ये अकेला क्या है, प्लूरल है, एक ही वर्ड है लेकिन प्लूरल है। या फिर दो मिला के प्लूरल हो, जैसे बोलेंगे राहुल एंड मोहन, तो वो किसी भी तरीके से प्लूरल हो, कुल मिलाकर आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब अगला है कि एस या यस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं V5। क्या बोलते हैं, V5 यानी कि एस या यस फॉर्म। चूंकि वर्ब के आखिर में एस या यस लगा रहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या होते हैं, एस या यस फॉर्म बोलते हैं, या फिर V5 आप जो बोल लीजिए। तो आखिर ये सवाल ये है कि V5 का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, किस किस कर्ता के साथ करेंगे, ये भी आप देख लीजिए। तो उसका प्रयोग होता है ही, है ना, ही या फिर शी या फिर इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। V5 का प्रयोग इतने सारे के साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 यानी कि एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे, अब प्लेस को लीजिए, प्लेस, अब क्या होगा, प्लेस, PLAYS, या फिर टीचर्स, कोई से भी आप वर्ब ले सकते हैं, टीचर्स है ना, ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, राहुल प्लेस, सोहन प्लेस है ना। तो ये जो एस फॉर्म होता है, चार प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में एस फॉर्म का यानी कि V5 का प्रयोग करते हैं। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। इन चार में से कोई सा भी अगर आ जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, आगे एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो V1 होता है, V5 होता है, वो पांच प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ। अब चलिए हम क्या करते हैं, ये जो पहचान है या जो स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और हम आपको बता देना चाहता कि आज के जितने भी सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट सिंपल पर आधारित, प्रेजेंट सिंपल पर बेस्ड, ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगली वीडियो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, उसका जो यस नो क्वेश्चन होता है, उसका जो WH क्वेश्चन होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इन सेंटेंसेस को समझते हैं, देखते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। सबसे पहले आई, हाँ, मैं की इंग्लिश क्या होगा, आई। अब चूंकि आई के बाद क्या आएगा, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब चाहिए। तो पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या, टीच। तो आई टीच है ना, आई टीच, ये हमारा क्या हो गया। अब देख रहे, अब टीच आ गया है, टीचर्स नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। तो आई के साथ क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। अगर आप बोलेंगे आई टीचेस तो गलत हो जाएगा, आई टीच। अब अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के हम क्या, इंग्लिश, क्या बोलेंगे, इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब सीधी सीधी बात है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट प्लस V1 लगा हुआ है, यही देखकर आप क्या करेंगे, अब बता देंगे कि ये क्या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो आई हमारा क्या होगा, फॉर्मूला मिलाइए, सब्जेक्ट चाहिए, ये सब मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख रखा है SUBJECT, सब्जेक्ट, कर्ता। पहले हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया,
उसके बाद नंबर 2 पे हमें इन दो वर्ब के दो फॉर्म में से कोई एक चाहिए। तो हमें चूंकि सब्जेक्ट हमारा आई है तो V1 का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ V1 आ गया और आगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म चाहिए, तो इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। हम आपको फिर से बता देना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना सेंटेंस में जरूरी नहीं होता है, ये आपकी जरूरत के ऊपर है। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए, अगर जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना करिए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रक्चर का कंपलसरी पार्ट नहीं होता है, वो एडिशनल पार्ट होता है। जनरली लगता है इसलिए मैंने लगा दिया, अगर हम यहां से ऑब्जेक्ट को हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। अगला सेंटेंस है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी क्या हो जाएगी, वी वी। अब खेलने की इंग्लिश क्या, वी प्ले, वी प्ले, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो वी आ गया, वी के साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस है आप मेरी सहायता करते हैं, आप मेरी सहायता करते हैं। आप इंग्लिश क्या है, यू, क्या है, आप, यू, यू। तो यू आप बोलिए, चाहे तुम बोलिए, आप लोग बोलिए, कोई सभी उसके लिए यू ही आता है इंग्लिश में। आप मेरी सहायता करते हैं, यू हेल्प मी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हेल्प मी। आप मेरी सहायता करते हैं, यू हेल्प मी। यू के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, तो V1 लगे, आगे ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग पढ़ाते हैं। वे लोग इंग्लिश क्या, दे, क्या है, दे। वे लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, दे टीच। सिर्फ यहां पढ़ाते लिखा है, दे टीच, दे टीच। अब देख रहे हैं, अब यहां आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, क्यों, जरूरत हम यहां जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। वे लोग पढ़ाते, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो कुल मिलाकर आप ऑब्जेक्ट लगाइए चाहे ना लगाइए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो दे टीच, वे लोग पढ़ाते हैं। ये लड़कियां गरीबों की मदद करती हैं, तो ये लड़कियां दीज गर्ल्स, ये लड़कियां दीज गर्ल्स, ये लड़कियां दीज गर्ल्स हेल्प द पुअर, दीज गर्ल्स हेल्प द पुअर। ये लड़कियां गरीबों की क्या करती हैं, मदद करती हैं, सहायता करती हैं। अब ये दीज गर्ल्स देख रहे हैं, ये क्या है, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या, ये प्लूरल नाउन है। दीज तो खैर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। पूरा असल में गर्ल्स सब्जेक्ट है, लेकिन ये आ गया तो पूरा मिलाकर सब्जेक्ट हो गया। तो गर्ल्स ये हमारा सब्जेक्ट, इसको बोलते प्लूरल नाउन, गर्ल का गर्ल्स प्लूरल नाउन। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट बन रहा तो भी हम लोग क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो दीज गर्ल्स हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन और राहुल रोज नहाते हैं। तो मोहन और राहुल, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, मोहन एंड राहुल, है ना, मोहन एंड राहुल, मोहन एंड राहुल टेक आ बाथ डेली, टेक आ बाथ डेली। नहाने की इंग्लिश क्या होती है, टेक आ बाथ, है ना, टेक आ बाथ, और रोज के लिए डेली या फिर एवरी डे, आपकी मर्जी। तो आप देख रहे हैं यहां भी सब्जेक्ट हमारा क्या, बहुवचन है ना। ये मोहन और राहुल दो मिला के, जब दो मिल गए तो दो मिलके सब्जेक्ट करता क्या हो गया, हमारा बहुवचन हो गया। जब बहुवचन हो गया तो हम आगे क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। यहां अगर आप टेक्स का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो टेक ये हमारा अब ये सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी कुक्स फूड। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, शी कुक्स फूड। वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, है ना। अब देख रहे हैं, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है। जब सब्जेक्ट शी है और शी क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हमने ऊपर भी लिखा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, या फिर इसको आप बोल सकते हैं वी फैब। तो ये कुक्स है ना, शी कुक्स फूड। अगर आप यहाँ शी कुक फूड बोलेंगे तो फिर वो इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है वह तैरता है ना, वह तैरता है, वह तैरता है, मैस्कुलिन जेंडर का है, ही। इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही स्विम्स। क्या इंग्लिश हो जाएगी,
ही स्विम्स, है ना, ही स्विम्स। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ही स्विम्स। तैरने की इंग्लिश क्या होती है? स्विम। आखिर में आप क्या करेंगे? एस लगा देंगे, ही स्विम्स, वह तैरता है। अब ही भी क्या, ही के साथ में हम लोग क्या करेंगे? एस या एस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, है ना, तो ही स्विम्स। अगला, वहां बारिश होती है, वहां बारिश होती है, इट रेन्स देयर। क्या बोलेंगे? इट रेन्स देयर, है ना, इट रेन्स देयर, वहां बारिश होती है, इट रेन्स देयर, वहां बारिश होती है। अब हमारा सब्जेक्ट कर्ता कौन बन रहा है? इट बन रहा है, तो इट के साथ भी हम लोग क्या करेंगे? एस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो हमारा इट रेन्स हो गया। अगर आप रेन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, रेखा गाना गाती है। रेखा गाना गाती, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी रेखा सिंग्स अ सॉन्ग। इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? रेखा सिंग्स अ सॉन्ग, रेखा सिंग्स अ सॉन्ग, है ना, रेखा सिंग्स अ सॉन्ग, रेखा गाना गाती है। गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग अ सॉन्ग। तो यह रेखा हमारा सिंगुलर नाउन, ये नाउन है ये, तो इसके साथ भी हमने क्या कर रखा है? एस फॉर्म का प्रयोग कर रखा है। तो ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसकी पहचान ता है, ती है, ते है, इनमें से कोई आ रहा होगा। और अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो V1 या फिर V5, इन दोनों में से कोई ना कोई लगा होगा, और उससे पहले सब्जेक्ट लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, उस पर बेस्ड आज का जो वीडियो है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।